गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यूर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्टली धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और बोलते हैं कि सर आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। आपके जैसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा यूट्यूब चैनल में, जिस ईमानदारी से आप करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि देखो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप मार्केट में देखें तो ईमानदारी की सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे। स्पेशली जब आप स्टॉक मार्केट में देखें, आपको जैसे ही स्टॉक मार्केट में देखोगे आपको भरे पड़े दिखेंगे टेलीग्राम, और काफ़ी 95% आपको दिखेंगे कि सारे फ्रॉड या ऐसे ही है। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं लेकिन बड़े कम होते हैं, आपको पता है, राइट? तो ये मैं भी यही चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल के थ्रू मैं यही करना चाहता हूँ कि जेन्युइनिटी, ईमानदारी और ये जो फालतू की चीज़ें होती है ना मार्केट में, जिसकी वज़ह से मार्केट बदनाम है, उसको दूर किया जाए। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। यहाँ पे आपको बड़ी ईमानदारी से ट्रेड दिए जाते हैं, ट्रेड ही नहीं नॉलेज और स्किल्स भी दी जाती है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या रहेंगे, इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस, न्यूज़ कौन-कौन से, ये ग्लोबल न्यूज़, जियोपॉलिटिकल, उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। तो ये बड़ा कॉम्बो पैकेज रहेगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, बेस्ट इंट्राडे लेवल्स, नॉलेज और स्किल्स। तो वेट किस बात का है दोस्तों? अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रहा घंटी का आइकन, यहाँ पे ऑल दबा दीजिए। आपको वीडियो के अपलोड्स, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको उसके नोटिफिकेशंस आ जाएँगे। वीडियो को शुरू से लेके आगे देखिए, क्योंकि मैं बड़े स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ। मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, कहाँ लेवल देने वाला हूँ, कहाँ नॉलेज देने वाला हूँ, राइट? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अभी जो रिसेंट वीक में क्या हुआ है, आपको पता है रिसेंट वीक में क्या हुआ, ओपेक प्रोडक्शन की मीटिंग हुई है। आपको पता है उसका रिज़ल्ट क्या? नो प्रोडक्शन कट, राइट? फिर उसके बाद हुई है रशिया प्राइस कैप वाली मीटिंग हुई है, उसका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, राइट? तो आप देखिए, और अभी ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, और अभी फिर उसके बाद से ये अल्टरनेट एनर्जी का ऑप्शन अलग से आ गया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स बनने लगे हैं और सब लोग सोलर माइंड में भागने लगे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात इतनी सी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का मार्केट अब रहा नहीं है। ना तो क्रूड ऑयल का मार्केट रहा है, ना नेचुरल गैस का। और रही सही कसर जो क्रूड ऑयल की है, वो तोड़ दी है रिन्यूएबल एनर्जी ने। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। जैसे मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में आपको पता है ईंधन यूज़ होता है। अगर मैं उसको कहूँ उसकी जो वेस्टेज है, उसको वेस्ट ना करके उसी को रिसाइकिल करके रिन्यूएबल एनर्जी बना ली जाए, तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे भाई फिर तो क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा व्यवधान ये था दोस्तों कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बहुत महँगा एक्सपेंसिव रहता है। जिसे हम रिसाइक्लिंग नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लो ये, तो बोलने में बड़ा ईज़ी हो जाता है कि रिसाइकिल कर लो यार, लेकिन जब रिसाइकिल करते हैं तो उसकी कॉस्ट उतनी ही पड़ती है जितनी एक नए प्लांट की। तो इसको एक लार्ज स्केल पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी वजह से, इसी बाबत काफ़ी लोग है ना, काफ़ी कंट्रीज़ इसको करने से कतरा रही थी, लेकिन अब उनको एक बहाना मिल गया है करने का, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उनको समझ आ गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो कुछ तेल माफिया या कुछ जो लोग हैं, वो हमें बर्बाद करके छोड़ देंगे। वो अपनी मनमानी करेंगे, और जो ऐसा कि हो भी रहा है, राइट? तो सब लोग अब भागने लगे हैं सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स और भी महँगा होता है, तो अभी फॉसिल फ्यूल्स के बदले रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा है। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी हो गई आपकी, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में आने लगी। तो क्रूड ऑयल का मार्केट रहा कहाँ? अभी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मार्केट आने वाला है, तो क्रूड ऑयल का कोई फ्यूचर नहीं दोस्तों, किसी तरीके से कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, मैं नेचुरल गैस के लिए भी बोलता आया हूँ, क्रूड ऑयल के लिए भी बोलता आया हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसकी कोई डिमांड नहीं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने इतनी बात की है, उसका क्रूड ऑयल की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बोला है कि इसको जितना फ्लक्चुएशन होना है होने दो। मुझे अब यहाँ पे क्लियर कट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे 6000 के लेवल्स दिख रहे हैं, 6000 के नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं इन अ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट। हो सकता है 7000 चला जाए, लेकिन ऑन एंड ऑल दोस्तों मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में डेफिनिटली 6000 के आस-पास आएगा। तो अगर आप मुझसे जेन्युइन प्रोस्पेक्टिव पूछे कि अजय भाई आपका जेन्युइन प्रोस्पेक्टिव क्या है, तो मुझे यही लगेगा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बुलिश मूवमेंट नज़र आ रहा है, किसी तरह का कोई भी नहीं। क्योंकि ये सब तो हो चुका है भाई यार, ओपेक प्रोडक्शन कट की मीटिंग हो चुकी है, जो सबसे बड़ा व्यवधान थी नीचे आने के लिए वही हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब तो लगेगा तो और कहीं कैप लग गया, प्राइस कैप, तो और इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इसका कोई फ्यूचर नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि ये 6000 के नीचे जाने वाला शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको लगता क्या है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रहे है, उस पे आपको नहीं जाना है, आपको न्यूज़ एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट। तो देखो न्यूज़ यही कह रही है कि बेयरिश मोड है, अब टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं। देखिए इंट्राडे बिहेवियर कैन बी अ डिफरेंट, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कैन बी अ डिफरेंट, आपको पता ही राइट? ठीक है ना? तो इंट्राडे की बात कर लेते हैं पहले।
मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, हम लेवल्स पे भी काम करेंगे देखो। देखिए यहाँ पे जो लेवल्स हैं मुझे लग रहा है कि जब तक ये आपको 6000 यहाँ पे अगर आप देखें 1 वीक का लेवल्स, राइट? तो मुझे लग रहा है जब तक ये 6425 के ऊपर नहीं चला जाता है और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट में आप मान के चलिए 6430 के ऊपर नहीं चला जाता है। अगर ये यहाँ से 6430 के ऊपर चला 35 मान लीजिए आप, थोड़ा-सा मैं और बढ़ा देता हूँ, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। 6435 के ऊपर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको हो सकता है 6500 के लेवल्स मिल जाए वापस से यहाँ पे। लेकिन ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है मैं काफ़ी बेयरिश हूँ। अगर ये 6380 के नीचे जाता है, जाते ही मुझे लगता है कि आपको वापस से एग्ज़ैक्टली फटाफट से 6300 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत बेयरिश हूँ। देखो अगेन यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैंने क्या बोला है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बेयरिश हैं और आप इंट्राडे में बुलिश हैं, 2 आपके पास ऑप्शन हैं। तो जब आप इंट्राडे में बुलिश होते हैं और आप कोई बुलिश वाला लेते हैं, तो बुलिश वाले में लेने के बाद उसको उसी दिन निकालना है, एसएल रखना है। क्योंकि अगर वहाँ पे आपको रह गई तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में नीचे आने वाला तो एक लंबे समय तक आप वहाँ रह सकते हैं। इसीलिए 6435 के ऊपर जाता है तो आपको एसएल क्या रखना है, एसएल रखना है 6380 का। तो वो अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना है। इट डज़न्ट मैटर कि आपको प्रॉफिट लॉस देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की जैसे ही बात आती है मैं बता देता हूँ दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का कोई ट्रेड करना चाहिए तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या अपनी रिसर्च करके ही ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो देखिए 6000 अगर 380 के नीचे जाता है तो डेफ़िनिटली आपको 6300 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि 6300 के लेवल्स आएँगे। जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ, तो लोग मनचाहे लेवल पे ही अपना निकालने लगते हैं। तो गाइज़ ध्यान रखिए, ये मैंने एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बताया है, राइट? आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको लेवल्स के काम करने हैं। देखो, अब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में लेवल कौन-सा होगा, जहाँ पे मुझे बिल्कुल श्योर हो जाऊँगा कि 6000 आ जाएगा, वो लेवल रहेगा दोस्तों ध्यान से सुनिए, वो लेवल रहेगा 6000, 6000, 6280 का लेवल। वो अगर क्रॉस करता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाऊँगा कि 6000 के नीचे के लेवल्स आपको दिखेंगे। हो सकता है 5800 के भी दिख जाए आपको लेवल्स। तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ क्योंकि अभी देखिए अब बचा क्या है, ओपेक की मीटिंग ही एक सहारा थी, ठीक है ना? वो एक सहारा थी कि भाई साहब चलो ये ऑयल का ये मार्केट थोड़ा बढ़ेगा, ऊपर आएगा, लेकिन अब हो ही नहीं रहा। तो कोई नहीं है, ये ना ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहेगा, तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, 6435 के ऊपर 6500 के लेवल और 6380 के नीचे 6300 के लेवल्स ये इंट्राडे रहेंगे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मेरे 6000 के नीचे के लेवल्स रहेंगे, राइट? बात कर लेते हैं हमारे देखो इंटरनेशनल मार्केट की, फिर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ स्ट्रैटेजी को, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, भले ही आपको कितना ही नॉलेज हो। ठीक है ना? अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि कोई भी कंपनी अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको पता होगा कंपनी है ना, बिज़नेस जो है ना वो मैनेजमेंट से चलता है। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो फिर कितने ही टेकीज़ लोग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाई प्रोजेक्ट कौन लाएगा? अगर आपका कपड़े का बिज़नेस है, कपड़े का माल सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कहाँ से लाना है। अगर आप वो नहीं कर पाएँगे फिर कितने टेक्नीशियन रख लीजिए सिलाई के लिए कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी 7 से 7.35 पे है। वैसे तो ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में आपको 76 के लेवल्स इसमें दिखने वाले हैं। आप 76.5 पे रख सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ से 77.4 है ना, तो 77.80 को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वापस से आपको हो सकता है कि 80.5 के लेवल्स मिल जाए। लेकिन ज़्यादा ऊपर के लेवल्स है नहीं दोस्तों, तो मैं ऊपर पे ज़्यादा बेट नहीं करूँगा। अगर आप ऊपर पे लेते हैं और शॉर्ट टर्म में बीरिश हैं, तो ध्यान रखिएगा फटाफट से जो ऊपर वाला लेवल है वो फटाफट से निकालना है आपको, आज ही के दिन निकालना है एलएसएल मेंटेन करके। तो वो ध्यान रखिएगा दोस्तों एलएसएल क्या रहेगा देखिए मैं लेवल बता देता हूँ यहाँ पे। अगर ये 7.780 टच करता है तो वहाँ पे आपको ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं 80.40 के और आपका एसएल क्या रहेगा? एसएल क्या रहेगा वापस से वहाँ पे आपका एसएल बहुत मिनिमल रहेगा, एसएल रहेगा 7.20 का, 77.20 का अगर वो टच होता है तो वो एसएल आपको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लेना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी ये रिपीट करता हूँ कि आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन इट। कौन से लेवल पे बेयरिश होऊँगा? अगर ये यहाँ से ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर ये यहाँ से 77 के नीचे चला जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको इस बार बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स दिखाई देंगे। इतने ज़्यादा नीचे के लेवल्स कि मुझे लग रहा है कि अब जो अगर 75 आया ना ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी इसमें, बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेयरिश हूँ क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से कोई भी एंगल नहीं लग रहा। लेकिन मैंने हमेशा से बोला है कि जब आपको ना ऐसा लगे कि यार ये तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, 99% मैं भाई बेरिश हूँ। उसी समय सोच लेना है आपको कि आपको इसका कोई बैकअप ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन तो देखना ही देखना है। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि आप जब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, तभी कुछ किसी तरह का कीड़ा हो जाए, तो वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना के रखनी है। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं बेरिश हूँ,
मान लो 6000 नहीं आया, 7000 चला गया, तो उसके लिए प्लान मैंने पहले से बना रखा है। बिल्कुल बना रखा है प्लान, ठीक है ना? बिल्कुल से प्लान बना रखा है कि भई क्या करना है आगे, राइट? तो वो प्लान आपको पहले से बना के रखना है, बैकअप प्लान, ताकि कुछ भी हो जाए, अगर मान लो कोई भी न्यूज़ आ जाए या कुछ हो जाए, तो आपको कैसे क्या करना है, वो आपको पहले से डिसाइड करके चलना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे, मेंटेन करेंगे, अपने आप को मैनेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई तरीका नहीं है कि मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा कमा के ना दे, राइट? तो मैंने डिस्क्लेमर दे ही दिया आपको, ठीक है ना? मैं ये सिर्फ़ एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सेल की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं जाती, इसलिए ध्यान रखिए, आप कोई भी ट्रेड करें तो पहले अपनी रिसर्च करिए, उसी के बाद करिए, क्योंकि आपके प्रॉफ़िट लॉस सिर्फ़ आप ही की ज़िम्मेदारी है, कोई नहीं पूछने वाला आपको। इसीलिए ध्यान से रखिए दोस्तों, नॉलेज लीजिए, स्किल लीजिए और सही तरीके से ट्रेड करिए और कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। देखो मार्केट में क्या है ना, आपने देखा होगा क आपने आपके आस-पास जो चल रहा होता है ना, उसको लेके आप कुछ कर लेते हो और फिर आप डूब जाते हैं। ऐसा ही होता है मार्केट में। तो मैंने हमेशा से एक लाइन बोली है कि कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट? तो वो ध्यान रखिए दोस्तों और हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अगर आपको नॉलेज है तभी। विदाउट नॉलेज मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस आ सकता है। जब नॉलेज होता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।